हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मैथ मेंटर चैनल पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड लेक्चर, ठीक है ना। जो हमने एपी का फर्स्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको जस्ट एक फॉर्मूले रिकॉल करवाए थे। मैंने उसके बिहाफ पे कुछ भी ट्रिक्स उसके बिहाफ से कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, क्योंकि मुझे ऐसा है मैं क्वेश्चंस की वीडियो सेपरेट लेके आऊँगी। प्लस मैंने वहाँ पे आपको 10 ट्रिक्स दी थी। तो आज कुछ एमसीक्यूज हैं जो उन 10 ट्रिक्स पे बेस्ड हैं। देखोगे वो 10 ट्रिक्स कैसे एप्लीकेबल हो रही हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। मैं बता रही हूँ, जो वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज दिए जाएंगे और लास्ट में एक एमसीक्यूज आपको दिया जाएगा आपको खुद सॉल्व करने के लिए। भी आप सॉल्व कीजिए, उसका सोल्यूशन, उसका जो आंसर है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सोल्यूशन करवाऊंगी और आगे बताऊंगी, ठीक है जी। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा और वो जो 10 ट्रिक्स यानी कि वो 10 नोट्स मैंने लिखवाए थे वो आपने लर्न कर लिए होंगे। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करूंगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज किस टाइप का है आपके पास। कहते अगर एस एन कोई पी एन प्लस क्यू एन टाइप वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट विद कॉमन डिफरेंस, ये कॉन्स्टेंट है, फाइंड कॉमन डिफरेंस निकालना है कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। तो हमारा ये एस एन इस टाइप का हो गया है ना। मैंने बताया था ना एस एन इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन की ट्रिक बताई थी। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है 2 इंटू ए, ट्रिक नंबर फर्स्ट हमारी। तो 2 इंटू ए, एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे क्यू, उसी फॉर्म में है ना ये देखो। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सीधा निकल जाएगा आपका 2 क्यू। कुछ सॉल्व नहीं करना था, जैसे ही आपको टाइम कम मिलता है वहां पे सॉल्व करने के लिए हो गया मिनट में क्वेश्चन, चाहे फुली सॉल्व करके देख लो 2 क्यू ही आंसर आएगा। अब हम मूव करते हैं सेकेंड एमसीक्यूज पे। सेकेंड एमसीक्यूज में क्या दिया गया है, कहते सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2ap इन द रेशो, देखो किस रेशो में दे रखा है, सम दे रखा है, सम ऑफ nth टर्म, 2 एपीज हैं, उनकी nth टर्म का सम का रेशो मेरे पास ये दे रखा है। फाइंड द रेशो ऑफ 18th टर्म, मैंने 18 टर्म की रेशो लेके आनी है। अब ये भी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है, हमने पीछे लेक्चर में की है, ठीक है जी। भी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए, दैट्स वाई सभी कैंडिडेट इसका बेनिफिट ले पाए। क्योंकि जब आप इसको जो मैं आपको बोल रही हूँ है ना, भी वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे जितनी वीडियो आएंगी वो सब आपको मिलती रहेंगी। अब मेरे पास 2 एपी थी तो उनकी रेशो, एक का एस एन ले लिया, एक का एस एन डैश ले लिया। क्या थी भाई टर्म्स, एक मिनट रुके, 5n प्लस 4, 5n प्लस 4, 9n प्लस 6, और मैंने निकालनी है A18 की रेशो, है ना, A18 की रेशो ये मैंने फाइंड आउट करनी है। तो क्या फॉर्मूला था मेरे पास कि जब हमारे पास सम गिवन हो, मैंने टर्म्स की रेशो निकालनी हो, तो जो n रिप्लेस होती है यहाँ पे जो m है ना, ये यहाँ पे m था, उसको हम 2m माइनस 1 लिखते हैं, यानी कि n को, है ना। m की जगह किसने ली यहाँ पे 18 ने, तो यानी कि जो यहाँ पे n है वो क्या लिखी जाएगी 2m माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 18 माइनस 1 कितना बन गया अभी ये 36 माइनस 1 35, यानी कि इस सम में n की जगह पे 35 पुट कर दीजिए। चलिए करते हैं 35 पुट। तो जैसे ही मैंने 35 पुट किया, 5 इंटू 35 प्लस 4, 5 इंटू 35 प्लस 6 करिए यहाँ, ओ सॉरी यहाँ पे 9 था जी, 175 प्लस 4 179 आ रहा है। देखिए एक मिनट भाई, क्या ऑप्शंस में से हो जाएगा हमारा मैच। भाई यहाँ पे डी ऑप्शन नन है, 179 वैसे बी मैच हो रहा है। अगर डी ऑप्शन नन ना होती, 179 एक में ही होता, फिर तो मेरा बी आंसर था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, मैं कंफर्म लेके चलूंगी क्या डिनोमिनेटर भी वही बन रहा है, कहीं नन तो नहीं आ रहा। 35 को जैसे ही 9 से किया, तो 21, देखिए अब ऑप्शन 321 बिल्कुल ठीक है भाई, देख सकते हो भाई, मैंने डायरेक्ट यहाँ से कर लिया, वो जल्दी कर दिया मैंने।
प्लस किया तो 321 बनेगा, मुझे पता चल गया था, तो मैंने डायरेक्ट ही ऑप्शंस को मैच करना शुरू किया। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, सेकेंड एमसीक्यूज हो गया है। चलिए अब थर्ड एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। अब थर्ड एमसीक्यूज में क्या था, S32 की वैल्यू दे रखी है, S17 की वैल्यू दे रखी है एंड S49 लेके आना है कि क्या आएगा। अब क्या करेंगे हमने ट्रिक नंबर 7 थी, एक ट्रिक नंबर 8 थी। ट्रिक नंबर 7 में क्या था कि अगर SP को समथिंग दे रखा है, SQ को समथिंग दे रखा है, हमने S प्लस P निकालना है, P प्लस Q निकालना है सम, तो वो माइनस आता है P प्लस Q। मैं आपकी ट्रिक्स याद हो जाए इसलिए दोबारा दोबारा लिख रही हूँ, ठीक है ना। एक दो बार जब हम लिखते हैं ना तो बहुत सारी चीज कॉल हो जाती है। ये 7 नंबर थी। अब 8 नंबर ट्रिक क्या कहती थी, 8 नंबर क्या कहती थी कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं, अगर ये दोनों, यहाँ पे तो ये कुछ भी आ सकती है ना, लेकिन अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो SP प्लस Q का सम क्या आता है, 0 आता है। ये हमने 8 नंबर पॉइंट में देखा था, क्योंकि यहाँ पे 2n प्लस 6 2n प्लस 6 दोनों इक्वल हैं। जब मैंने ये देखा ना दोनों इक्वल हैं, तो मैं ये देख रही हूँ भी अगर ये P बन रहा है, अगर ये Q बन रहा है, सोच रही हूँ अगर P और Q बन रहा है तो मैं देखूँ अगर P प्लस Q करूँ यानी कि 32 प्लस 17 करूँ तो कितना बन रहा है भाई, 49 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी कि S49 पूछा गया है, S49 बन क्या रहा है, P प्लस Q ही तो बन रहा है ना P प्लस Q, तो इसका सम क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहती हूँ कि अगर एक एक पॉइंट आपने नोट डाउन किया है लास्ट पीछे वाले लेक्चर्स में तो ये आपके लिए खेल है। बट बहुत सारे इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलते रहेंगे। सो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा मैक्सिमम व्यूज आते हैं ना फिर ही मज़ा आता है आपको पढ़ाने का भी। हाँ भी लगे रहो, है ना, एक मोटिवेशन, आपके व्यूज और लाइक से ही हमें एक मोटिवेशन मिलती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। A32 68 है, A68 32 है, A13 निकालना है। देखो मुझे यहाँ से आइडिया हो जाता है कि APQ है और AQP है और कोई भी मैंने AR निकालनी है ना, चाहे MN की फॉर्म में लिख लो, बात एक जैसी है। जब ये दोनों ऐसे इंटरचेंज होती है तो AR कोई भी टर्म निकालनी है वो होता क्या था, P प्लस Q माइनस R, ये होता था। यानी कि हमने क्या निकालनी है, A13, ये क्या आएगा भाई 68 प्लस 32 है ना माइनस 13। जैसे ही आप माइनस करोगे 87 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, कितना आंसर निकल के आ जाएगा, 87। इट्स क्लियर, यस, है ना, हो गया ना आपका भी। देखिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। दोनों ही ट्रिक बेस्ड, मैंने जो कल करवाई थी मैं उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन लेके आई हूँ। सेपरेट क्वेश्चन आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। ठीक है जी, अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन रह गया आपके लिए। कहते द रेशियो ऑफ सम ऑफ nth टर्म ऑफ 2AP, अगेन 2AP, दो APs की सम का रेशो 3n प्लस 8, अगेन वही क्वेश्चन है सेम, 7n प्लस 15 है। तो मैंने रेशो निकालनी है बिटवीन 12 टर्म, इधर डैश लगा लेती हूँ, 12 टर्म के बीच में लेके आनी है। n को क्या लिखा जाएगा, 2m माइनस 1, यानी कि 2 इंटू 12 माइनस 1, 24 माइनस 1 23। चाहे आप फुली सॉल्व करके देख लो, सम की रेशियोज को सॉल्व करो, आपने +1 में है ना ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, चाहे फुली करके देखो आपका आंसर सेम आएगा। तो n की जगह पे 23 पुट कर दीजिए, 3 इंटू 23 प्लस 8 डिवाइड बाय 7 इंटू 23 प्लस 15। ठीक है जी, नो 69 प्लस 8 77 आ गया ऊपर। ठीक है जी, 7 या 21, 176 आ गया। ठीक है, मेरे पास ये बन गया, लेकिन ये मुझे ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करें इस क्वेश्चन को, दैट मीन्स इन्होंने इसको जरूर ना जरूर कैंसल आउट करके निकाला होगा। मेरे पास क्या आया है, 77/176 आया है। देखिए 11 के टेबल पे कट हो रही है, 11 के टेबल पे ये 7 पे गया, 11 के टेबल पे ये कितने पे जाएगा, पहले 1 पे फिर 6,
7:16 बी ऑप्शन मेरा आ गया। आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर, ठीक है नहीं। ये तो वही क्वेश्चन था जो पहले लिया गया था, उसको दोबारा रिकॉल किया गया है, बट रिकॉल नहीं कह सकती, स्टेटमेंट डिफरेंट थी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज करने से पहले, ये तो एमसीक्यूज थे आपको पीछे वाली ट्रिक से बेस्ड, ये भी पर है भाई, ये भी ट्रिक बेस्ड है। ये है ट्रिक नंबर 10, सॉरी यहाँ पे ट्रिक लिखना था ना, वहाँ पे जो मैंने बताई थी ना, जो पीछे वाले लेक्चर में किया है, वहाँ पे ट्रिक नंबर 10 मैंने लिखी थी, वो उस पर बेस्ड है। देखिए A1 A2 A3 AP में दे रखी हैं। इफ़ A1 A2 A3 AP A1 A2 A3 AQ, इनका जो सम है वो P/P² है, यानी कि यहाँ पे ये नहीं बन गया SP/SQ इज इक्वल टू क्या है, P²/Q² में। देन मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था AN/AM निकालना था ना, मैं पेन चेंज करूँ, ये पेन सही नहीं है भाई, वहाँ पे AN/AM लिखा हुआ था, भी हमने ये टर्म निकालनी होती थी, है ना। तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करते थे, 2n - 1 इस टाइप से रिप्लेस करते थे ना ट्रिक में। यहाँ पे क्या निकालना है हमने, है वही चीज़ है इस फॉर्म में, A6/821 है, तो n की जगह पे 6 आया, यानी कि 2 × 6 - 1, 2 × 21 - 1, तो 12 - 1 ऊपर तो हो गया 11, 42 - 1 नीचे हो गया 41, तो 11/41 डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। That is based on the trick number 10. I hope clear this one. ठीक है, ट्रिक नंबर 10 पे अकॉर्डिंग बेस्ड था। तो देखो अगर आपको आते थे तो कितनी इजी ये क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आप बहुत ही, यहाँ पे 6 और 12 की जगह पे कुछ भी टर्म पूछ लें, आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब ये मैंने नहीं करवाई ट्रिक का, है ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हाउ मैनी 2-digit number multiply by 8? How many 2-digit number multiply by 8? देखो जब भी आपके पास यहाँ पे 2 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आ जाए, any1 आ जाए, यहाँ पे भी नंबर कोई भी आ सकता है, तो हमें हाउ मैनी निकालनी है, इनकी काउंटिंग निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक में भी आ सकता है हमारा, है ना। अब हाउ मैनी निकालना है, 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होते हैं, 99 तक चलेंगे, ठीक है ना। अब 8 से डिविजिबल, यानी कि इसको ना आप 8 से डिवाइड कर लो, 8 से डिवाइड करके क्वेश्चन कितना आ रहा है 1 और रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है 2, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेरा कितना आ रहा है, अगर मैं 8 से डिवाइड कर रही हूँ 119, 2 पे जाएगा ना, ओहो हाँ 2, और मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, अगर देखा जाए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आएगा मेरा 3, रिमाइंडर आएगा 3। वैसे मुझे रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अगर हाउ मैनी टर्म्स पूछा है ना, अगर हाउ मैनी टर्म्स पूछा है तो मुझे पता है कि हाउ मैनी टर्म्स के लिए रिमाइंडर नहीं मुझे चाहिए, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स है। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है जो 8 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आया 1, यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 12, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, 12 - 1 विच इज द 11, तो 11 आपका क्या आ गया आंसर। जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिफरेंस कर दो, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो 100 से स्टार्ट करके 999 तक जाना, उसमें से ऐसे क्वेश्चंस को माइनस कर देना। लेकिन यहाँ पे अगर हाउ मैनी टर्म्स की जगह पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके आ जाता, क्या आ जाता, सम निकालना, है ना। सम ऑफ, यहाँ पे मैं वर्डिंग लिख देती हूँ, क्या आ जाता, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना, मल्टीप्लाई बाय 8 विद मल्टीपल ऑफ आना था, बाय नहीं आएगा भाई, मल्टीपल ऑफ आएगा, मल्टीपल ऑफ 8, जो क्या है 8 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 8। अगर आपके पास सम भी आ जाता तो हमने पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ली, डायरेक्ट 11 आ गया, है ना, बाय ट्रिक से। सम के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला चल पड़ेंगे, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम के लिए। एक मिनट रुको, मैं पेन चेंज करके करती हूँ आपके लिए ये चीज। चलिए सम के लिए क्या करेंगे हम, सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला है SN n/2, ओहो अच्छा नहीं है ना, A + L। अब L तो ओहो क्या हो गया इसको, n तो मुझे पता चल गया कि 11 है, n तो मुझे पता चल गया 11 है, ठीक है जी। फर्स्ट टर्म और मुझे लास्ट टर्म चाहिए। अब सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है भाई इसमें, तो क्या अंडरस्टैंडिंग है, आप देख रहे हो
ई जो फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म रिमाइंडर, तभी मैंने रिमाइंडर निकाला, रिमाइंडर उसके लिए चाहिए होगा मुझे जब मैं सम निकालती हूँ, ठीक है। लास्ट टर्म कितनी है मेरी 99, हाँ जो थी, उसमें से 3 माइनस कर दो, 3 माइनस करके लास्ट कितना आएगा 96 आएगा, लास्ट कितना आएगा 96। और फर्स्ट टर्म मुझे जो ए चाहिए, ए कितनी आएगी, ए 2 डिजिट से स्टार्ट करनी है, यानी कि 16 से स्टार्ट होगा, 16 से स्टार्ट होगा, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है ही है हमें, क्योंकि जो 8 का मल्टीपल होगा 8 1 द 8, 8 2 द 16, तो 8 तो 1 डिजिट में आ गया, हमने 2 डिजिट लेने थे। तो यहाँ पे अगर आपने सम निकालना है तो वैसे यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए 11/2, 11/2 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 11 थी, ठीक है। उसके बाद ए कितनी है 16 प्लस एल यानी कि 96, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सम के लिए लास्ट में बस ये स्टेप करना है, बाकी आपका हो गया। क्लियर दिस वन। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट। देखना चाहते हो देख लो। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जितने का भी मल्टीपल पूछा है उसके क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिए, सॉरी उसको डिवाइड कीजिए, उसके क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन समझाऊंगी मैं कैसे करना है, इसके बाद इसी के ही एमसीक्यूज हैं 2-3, वो देखेंगे। कहते A1, A2, A3 आर इन एपी, एपी में है, एपी में है सच डैट A1, A5, A10, 15, 20, 24 इनका जो सम है 225 दिया हुआ है। तो मैंने देखो 1 से लेके कंटिन्यूसली 24 तक का सम निकालना है कि क्या आएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, एपी में है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ना आपने क्या देखना है, देखो 1 और यहाँ पे लास्ट में 24 है, 24 बेस का अगर प्लस करते हो तो 25 बन रहा है ना, बेस का अगर प्लस करते हो। सिमिलरली यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 20 है, आगे और पीछे के इनका सम कर रही हूँ तो कितना बन रहा है 25, इनका भी सम कर रही हूँ कितना बन रहा है 25, यानी कि मेरे पास 3 इंटरवल ऐसे बन रहे हैं जिनका सम 25 बन रहा है। चलिए मैं इसको लिखती हूँ, A1 प्लस A24 ब्रैकेट प्लस A10 प्लस A15, उसके बाद प्लस A10 वाला लिख लेना, चलो कोई नहीं, A5 वाला लिख देती हूँ फिर मैं, A5 प्लस A20 है ना, इनका सम कितना दिया हुआ है 225 दे रखा है आपको। तो ये कितने बन गए 3, जिनका बेस 25 बन रहा है, तो मैं इसको 3 इंटू किसी के भी लिख सकती हूँ, किसी के भी लिख सकती हूँ, लेकिन जो मैंने सम निकालना है उसमें A1 और 24 वर्डिंग लिखी हुई है, तो मैं इसको A1 प्लस 24 ही लेके चलूंगी, क्योंकि ये भी प्लस 25 बन रहा है, ये भी प्लस 25 बन रहा है, ये भी प्लस 25 बन रहा है, 1 2 3 इंटरवल हो गया, आगे लगा दिया 3, तो इसका कितना आएगा 225। अब 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 75 आ गया 75। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैंने देखो A1, A2, A3, A24 तक सम लेके आना है, तो कंटिन्यू सीरीज चल रही है, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, तो मुझे पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी जब 24 तक लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्म 24 होगी। सम का फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 यानी कि 24/2 है ना। ए फर्स्ट टर्म कितनी है A1, लास्ट टर्म कितनी है A24 ब्रैकेट बंद। अब देखो A24 और A1 इसका प्लस सम मैं निकाल चुकी हूँ, कितना आ रहा है 75, तो इसको कट कर दीजिए, ये तो आगे आ गया 12 इज इक्वल टू किसके आएगा ये 12 इंटू 75, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर है। ठीक है जी, तो ऐसे वैल्यूज ऊपर के निकाल के नीचे वाले इंटरवल में पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको आपकी +1 +2 की बुक्स में शायद ही मिले, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स में क्वेश्चन होते हैं, सो मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक है जी, तभी कह रही हूँ एक्स्ट्रास भी करना पड़ता है। चलिए हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पे पढ़ते हैं। कहते A1, A2, A3 वही बात है, एपी में है। अब यहाँ पे देखो 3, 7, 11, 15 इनका सम हमें 72 दे रखा है। द सम ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म, पहली 17 टर्म्स का सम कैसे आएगा, हम ये भी पूछ सकते हैं। अब देखिए हम कैसे चलेंगे, 17 टर्म्स का सम यानी कि A1, A2, A3 अप टू A70 तक का सम पूछा है कि कितना आएगा। ठीक है ना। हाँ अब देखिए यहाँ पे 17 इनका सम 70 ही बन रहा होगा, 17 ही बन रहा होगा।
नहीं 18, सॉरी 18 बन रहा होगा क्योंकि A1 प्लस A17 ये भी 18 है। देखो 3 और 15, 3 और 15, 3 और 15 18 बन रहा है, 7 और 11 18 बन रहा है। चलो इसको ऐसे लिख लूँ मैं, कैसे, A3 प्लस A3 के साथ A15, ठीक है, प्लस उसके बाद A7 प्लस A11, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो कितना बन रहा है 72। ये 2 थी ना, तो इनको डायरेक्ट लिख दूँ, कट करके 2 लिख दूँ, सीधा 2 लिख देती हूँ, आगे 1-2 स्टेप डायरेक्ट कर दूँ, 2 लिख दूँ। अब 2 से ये कट करके कितना आ गया भाई 36, कितना आ गया 36, ठीक है ना। यानी कि ये सम आया वो 18 टर्म्स का सम आया है। कितना आया 18 टर्म्स का सम आया है। अब मैंने तो जो सम निकालना है ए से लेके 17 टर्म्स का निकालना है ना। अब आप देखिए खुद, जो सम निकालना है वो कितने का निकालना है 17 टर्म्स का, है ना। तो 17 टर्म्स का सम कैसे आएगा देखिए, एक मिनट, जैसे थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, चलो शीट ही बंद होगी। चलिए अब A1 नहीं हुआ, चलो कोई ना, A2 अप टू A17, ठीक है ना, ये करना था मैंने। अब इसको मैं कैसे लिखूंगी, वही सम वाला फॉर्मूला 17/2 A1 प्लस A17। अब A1 प्लस A17 कितना बन रहा है भाई, A1 प्लस A17 वो बन रहा है 18, ऊपर भी 18 था उसका। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे किया, कि जो बेस का सम है वो सेम बनना चाहिए। अगर बेस का सम सही बन गया तो वह वैल्यू आप पुट कर सकते हो, ठीक है जी। थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तभी बोला था कि लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच करें, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलता है सीखने के लिए। अब ये देखिए उसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन और, मैंने 3 क्वेश्चन लिए, दैट्स वाई कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अब इसमें क्या लिखा गया है, वही एपी में टर्म्स हैं, सच दैट A1, A4, A7, A16 इनका सम 147 दे रखा है। देन हमने A1, A6, A11, A16, अब हमने ये निकालना है भाई, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं। देखो बेस 16 प्लस 1 17 बन रहा है, यहाँ पे भी देखिए 1 17 बन रहा है ना। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे 3 का गैप है, 1 प्लस 3 करेंगे 4 प्लस 3 करेंगे 7, यानी कि इसके बाद वाली टर्म आएगी 10, इसके बाद वाली टर्म्स आएगी 10 के बाद 13 फिर 16, ऐसी टर्म्स हैं। कितने इंटरवल बन रहे हैं ऊपर वाले में, देखो कितने इंटरवल बन रहे हैं। A1 के साथ A16 लिया जाएगा, ठीक है जी। A4 के साथ ठीक है 17 बन रहा है, सॉरी 16 सम बोल रही थी, 17 बन रहा है, सॉरी भाई। 16 प्लस 1 17, 4 के साथ A13 लेंगे तो 17 सम बन गया, है ना। और A7 के साथ A10 लेंगे तो 70 सम फिर बन गया 147, सॉरी भाई, ठीक है थोड़ा ध्यान रखना। बेस का सम 17 बन रहा है, 3 टर्म्स बन गई, तो 3 इंटू A1 प्लस A16 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 147। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 49 आ गया, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे अब हमें सम फुल टर्म का नहीं निकालना, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे A1 A16 है ना, आगे कर A1 प्लस A16 लिख सकती हूँ मैं, उसके बाद प्लस में A6 प्लस A11 लिख सकती हूँ। दोनों का बेस का सम 17 बन रहा है, यानी कि इसको 2 इंटू A1 प्लस A16 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो जब 2 इंटू लिख दिया, यानी कि 2 इंटू A1 इंटू A16 की वैल्यू 49 आई थी, मल्टीप्लाई कीजिए 98 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये इस टाइप के, ये जो मैंने जस्ट इसमें सिर्फ, क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थी, कल जो फर्स्ट लेक्चर करवाया था उसकी ट्रिक कैसे एप्लीकेबल होती हैं वो बताया गया है, प्लस ये जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चन करवा दिया गया है मैंने, ठीक है ना। उसके बाद आगे जो लेक्चर आते रहेंगे उसमें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, फिर एमसीक्यू चलेंगी, जीपी सीरीज चलेगी, प्रॉपर सारा चलेगा यहाँ पे। अब आगे देखिए नेक्स्ट में, अब ये है एमसीक्यूज नंबर 10 जो आपके लिए है। मैंने बोला था ना वीडियो के लास्ट में कि पहले एमसीक्यूज, उसके बाद बीच में क्वेश्चंस करवाया जाएगा कि डिफरेंट टाइप का, वो मैंने क्वेश्चंस करवा दिया है। फिर उसके बाद एक एमसीक्यूज होगा आपके लिए, तो ये एमसीक्यूज है आपके लिए।
इसकी जो भी ऑप्शंस रहेंगी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मुझे ऑप्शन में बताइए, अदरवाइज कल इसका सोल्यूशन करवाया जाएगा आपको वीडियोस में। क्लियर दिस वन? ठीक है जी। और हमारे बैच भी चल रहे हैं भाई ऑनलाइन, 5 जून से स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन बैच। उसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है ना, पढ़ाने का वे क्या है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको वीडियो लेक्चर्स के थ्रू बता चुकी हूँ, है ना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, दैट्स वे आप लोग देख लेना भी क्या कुछ आपको मिलेगा बैच के अंदर, है ना। उसके मैं डिस्क्रिप्शन अपलोड कर दूंगी। प्लस 5 जून को बैच स्टार्ट है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए हमारे साथ, दैट्स वाई आप लोग सारे एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका सोल्यूशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, बाय बाय ऑल ऑफ यू।